डियर व्यूअर्स, अगर हम बात करें इंडियन जुडिशरी की तो इंडियन जुडिशरी में हमारे जो कोर्ट्स हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट्स हों या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हों, ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ द सेम जुडिशरी हैं। यानी कि ये थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ जुडिशरी नहीं बल्कि एक ही जुडिशरी है, लेकिन डिफरेंट लेवल पर जो है जुडिशरी काम करती है। जुडिशरी को लेकर बात करें तो बातें बहुत सी जो डिस्कस की जा सकती हैं, बट एक जो फैक्ट है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा वो ये है कि जुडिशरी के अंदर जब प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होती है किसी पार्टिकुलर केस में कोर्ट्स के अंदर, तो कई बार अगर आप देखेंगे, अगर आपने डिफरेंट कोर्ट्स में विज़िट किया हो, हियरिंग को देखा हो, ऑब्ज़र्व किया हो कि हियरिंग कैसे प्रोसीड होती है, तो अगर किसी एक पार्टिकुलर हियरिंग पर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है या कंसर्न जो पुलिस ऑफिशियल है, अगर वो अपीयर नहीं होता है तो मल्टीपल टाइम्स उसको अपॉर्चुनिटी देना कि वो अपीयर हो, और जो भी पार्टिकुलर केस जिसकी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो उसको अगेन एंड अगेन उसको टाइम दिया जाए। ये जुडिशल प्रोसेस के अगेंस्ट में है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि पुलिस ऑफिशियल अगर किसी वैलिड रीज़न के कारण डिले हुआ हो वो तो एक अलग ग्राउंड हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस जैसा कि मैंने देखा है कि उन्हें बार बार जो अपॉर्चुनिटी दी जाती है वो कंप्लीट मिसयूज़ ऑफ जुडिशल प्रोसेस है। अगर एक बार या दो बार, मैक्सिमम टू टाइम्स, अगर एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो डायरेक्शंस उसको कोर्ट के द्वारा दी जाती हैं, जैसे कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन के लिए या किसी केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और इन टाइम बॉन्ड मैनर वो केस को नहीं देखता, जहाँ पर कंप्लीट केयरलेसनेस ऑन बिहाफ ऑफ दैट पुलिस ऑफिशियल दिखाई दे रही है, तो उससे विद इमीडिएट इफेक्ट डिसमिस किया जाना चाहिए उसकी सर्विस से। आप कई बार देखेंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर हमारे जो रिस्पेक्टिव एरियाज़ में जो पुलिस स्टेशंस हैं, वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर्स जो हैं, जैसे सेक्टर स्टेशन हाउस ऑफिसर हो गया या अदर जिसको उसने ये ड्यूटी दे रखी हो, जैसे फायर स्टेशन की कंप्लेंट को रिसीव करने की, और जब वो अपनी ड्यूटी प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करते, उसके कारण सोसाइटी को, पब्लिक को सफ़र होना पड़ता है और उसके लिए उसको कोई पनिशमेंट भी नहीं मिलती। जो सैलरी ऑफिशियल्स को मिलती है, पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को मिलती है, जो अलावेंसेस, मेडिकल अलावेंसेस कहें, ट्रैवलिंग अलावेंसेस कहें, वो सब उन्हें स्टेट गवर्नमेंट पे करती है। बट स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से पे करती है? फ्रॉम वी टैक्स पेयर्स ऑफ द कंट्री। तो वो लोगों की सर्विस के लिए, लोगों के लिए वहाँ पे लोगों के काम करने के लिए वहाँ पर उस ऑफिस में बैठे हुए हैं। जो पुलिस स्टेशन की जो बिल्डिंग है, या हम बात करें जो वेपन वो अपने हाथों में होल्ड करते हैं, या जो यूनिफॉर्म वो पहनते हैं, वो सब किसके बने हुए हैं? फ्राम द मनी पेड बाय द टैक्स पेयर्स ऑफ द कंट्री। भले वो स्टेट गवर्नमेंट थे, बट स्टेट गवर्नमेंट के पास कहाँ से जाते हैं? फ्रॉम वी पीपल। और वो अगर ऑफिशियल्स वहाँ पे अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते हैं, तो उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। स्ट्रिक्ट एक्शन क्या होना चाहिए? इमीडिएट इफेक्ट से उनको डिसमिस किया जाना चाहिए सर्विस से, उनके अकाउंट्स को फ्रीज़ किया जाना चाहिए, उन्हें उनके अगेंस्ट में इम्प्रिजनमेंट की जजमेंट प्रोनाउंस की जानी चाहिए, और उन्हें फ्रॉम फर्दर एम्प्लॉयमेंट से उन्हें डिबार किया जाना चाहिए। उनके ऊपर एक कंप्लीट रोक लगा देनी चाहिए ऐसे करप्ट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में, जो मिसयूज़ करते हैं पावर का, जो मिसयूज़ करते हैं जो अथॉरिटी उनको प्रोवाइड की गई है। उन्हें वो ऑफिस दिया गया है पब्लिक को सुनने के लिए, पब्लिक की ग्रीवेंसेस के ड्रेसल के लिए, एंड इंस्टेड ऑफ दैट जब फिर उसके कंट्रेरी, उसके उल्ट जो भी काम करते हैं, तो उसकी पनिशमेंट उनको मिलनी चाहिए और उसमें डिले नहीं होना चाहिए। और उसके लिए कंसर्न जो भी जजेस हों, उन्हें एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास करना चाहिए ऐसे करप्ट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में, सो दैट कि सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी आए, और पब्लिक का जो फेथ है जुडिशरी के ऊपर वो बिल्ड हो।